अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ यूनिट नंबर 6 में। नाज़रीन, यूनिट नंबर 6 की आप मेरे बैक साइड पे हालत देख ही रहे होंगे कि गलियों की क्या सूरत हाल है। लोगों का रहना जो है हालिया बारिशों की वजह से जो है वो दोभर हो गया है। आज जो है वी ओन यूनिट 6 वालों ने जो एक धरना दिया वासा के ख़िलाफ़ और वासा की तरफ गए और वासा वालों से ये पूछा कि जी ये पानी यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है, तो उनके पास देने के लिए शायद कोई जवाब नहीं है। हम बात करेंगे वासा के SDO साहब से भी कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो पानी नहीं निकलवा पा रहे हैं, क्या उनको मशीनरी की ज़रूरत है, क्यों उनको मशीनरी नहीं मिल पा रही है, और कुछ लोगों के भी व्यूज़ लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वासा के SDO फरीद साहब हमारे पास यहाँ, और यहाँ पर प्रोटेस्ट की जा रही है वासा के अगेंस्ट। उनसे पूछते हैं कि अब तक हालिया बारिशों में जितनी तबाही हुई है वासा ने क्या काम किया है अब तक और क्यों इतना नाकाम रही है। जी सर। देखिए, वासा अपने काम कर रही है अपने महदूद वसाइल के होते हुए, जो उनके पास स्टाफ है। अब हम प्राइवेटली स्टाफ लगा के जो मजीद परेशानी आई हुई है इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। क्या महदूद स्टाफ है आपके पास? हमारे पास स्टाफ वही देखें, इनको सबको पता, 6 नंबर वालों को 2-3 आदमी मुझसे। हैदराबाद इतना बड़ा शहर है, ठीक है, वासा पे एक जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ के लोगों को जो है वो मदद की ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन मैदान में हो। लेकिन वासा के पास आप कह रहे हैं कि मुलाजमीन ही नहीं है, आप लोग इतनी ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, सब कुछ आपके पास होता है। स्टाफ की कमी है हमारे पास, स्टाफ की कमी है, सबको पता है। यही पूछना चाह रहे हैं स्टाफ की कमी क्यों है? हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है। जी, इसके लिए कई बार लिख के दे चुका है, आला सतह बता चुका है, इनको लेटर लिख के दिए कि हमें स्टाफ दिया जाए। इलाका बहुत बड़ा हमारे पास, 6 नंबर कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, उसके लिए कम से कम 12 से 15 आदमी दरकार है। तो फिर क्यों नहीं आपको स्टाफ प्रोवाइड किया जा रहा है? कहा गया तो अब ये तो आपको ऊपर हमारे हाई लेवल के जो MD वगैरह वो जवाब देंगे इसके। नाज़रीन, आप मेरे यहाँ पर इस साइड पे देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा यहाँ पर गड़ा है और बिल्कुल इसकी मरम्मत नहीं है, गंदा पानी जमा है और ये वासा के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये शहरों में कितना काम करते होंगे। अभी जो बात हुई है, इन साहब का ये कहना है, फरीद साहब का जो SDO हैं, कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है, और यहाँ पर अगर स्टाफ नहीं है तो फिर कहाँ स्टाफ होगा। आप लोग यहाँ पर जो अभी जमा हुए हैं और पानी की बहुत प्रॉब्लम है, नमाज की लोगों को बड़ी यहाँ पर परेशानी होती है, मस्जिद के सामने पानी खड़ा हुआ है और सबका यही मुतालबा है कि यहाँ से पानी निकाला जाए। आप क्या समझते हैं कि वी ओन यूनिट 6 वालों ने कितना काम किया है और वासा ने कितना काम किया? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वी ओन ने यकीनन कोई काम नहीं किया है, मगर वी ओन ने अपना प्रेशर डेवलप किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने कॉल दी है, आज सुबह 12:30 बजे हमने पहली कॉल दी है। 12:30 बजे कॉल देने के बाद 4 बजे हमारे पास 80 अफराद जमा थे। इससे हमें ये सुकून हो गया कि किसी भी सियासी, मेरा खुद बजाते खुद जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, मगर उस समेत मैं बोलूँगा किसी भी सियासी पार्टी के अंदर कोई ताकत नहीं है जब तक हम में अपने अंदर एका नहीं है। मैं यहाँ का मुंतखब कैंडिडेट भी हूँ, तराजू के निशान के ऊपर वी ओन की मुझे भरपूर से हिमायत हासिल है, मगर ये जब तक हम लोग एक हैं, जब तक हम लोगों के अंदर यूनिटी है, जब तक हम ये काम करवा सकते हैं, वरना कोई सियासी जमात यहाँ कोई काम नहीं करवा सकती। सवाल थोड़ा कड़वा है, शायद बुरा भी लगे, अभी तक आप मुंतखब नहीं हुए हैं, लेकिन देखा हमेशा ये गया है जैसे ही लोग मुंतखब होते हैं वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अब के आप जो मुंतखब होकर आएंगे तो आपका क्या थीम होगा, आप किस तरह इस चीज़ को साथ लेकर चलेंगे? ऐसा है कि हम लोगों ने मुंतखब होने से पहले तमाम जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज़ के बायोज़ हैं उसके हिसाब से हमने अपनी वर्किंग की हुई है। उस बायोज़ के तहत हमें जितने इख्तियारात हैं हम वो इख्तियारात लेंगे, जो इख्तियारात नहीं हैं वो हम छीनेंगे। उसके अलावा मेरी तो ये दुआ है कि मैं मुंतखब नहीं हूँ, मुंतखब कोई और हो, ये मेरी दुआ है, ताकि हम उसके बाद ये जो हमें वी ओन का जो प्लेटफॉर्म बन गया है ना, ये इतना पावरफुल बन गया है कि फिर हम उनका नाक का नासूर बन के उनके साथ वो काम करवा देंगे कि जो वो ज़िंदगी भर 28-30 सालों से मुंतखब होकर नहीं करते हुए हैं। तग़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इलेक्शन में भी जो है ये एज ए चेयरमैन जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं चेयरमैन बनने के बाद आप क्या करेंगे? इस वक्त तक जो है आपके मुंतखब नुमाइंदों ने कितना काम किया है? जी, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने माशाल्लाह जो है दिन रात लगे रहे और कोशिश करके जो इससे पहले जो बरसात हुई थी उनमें माशाल्लाह तकरीबन क्लियर करवा दिया गया था। और अभी ये कुदरती बात है कि 2 दिन जो बारिश रुके हुए हैं, इससे पहले भी ये बारिश का जो पानी जमा है इसमें, क्योंकि वासा के पास जैसे कि फरीद भाई ने बताया कि कुल 2 अफराद हैं और वो भी एक रिटायर्ड है। मैं वासा की बात नहीं कर रही, मैं आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रही हूँ कि मुंतखब नुमाइंदे हैं तो आप वासा को छोड़ के आप लोग कहाँ पर निकले? हमारे जो है नुमाइंदे जो है, अल्लाह का शुक्र है कि रात दिन आपको वीडियोस में, पिक्चर्स में, सब में मिल जाएगी। असल में झूठ ये है, उसकी वजह मैं आपको बात बताता हूँ कि
जो है मोहम्मद अली साहब से और उनसे आया है। ये जो है जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। अभी भी आवाम को धोखा दे रहे हैं कि ये जो है NGOs और ये उससे हम वो कर रहे हैं, जबकि ये NGOs नहीं है, जमात इस्लामी के लोग हैं। देखें सर, हमने जब से वी ऑन यूनिट 6 जब से बना है, हमने देखा है कि इन्होंने खड़े होकर दिन रात काम किया है। जिनकी लाइट्स नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, वहाँ पर ये लोग जमा हुए हैं। इन लोगों का काम हमें देखने में आया है, हमें मुंतखब नुमाइंदे कहीं भी नज़र नहीं आए। ऐसा क्यों है? नहीं, आपके सामने जब आई तो आप ये लोग बाद में आए, पहले मैं खड़ा हुआ मौजूद था, यहाँ पर काम करवा रहा था। आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद था या नहीं था। MQM का हूँ। आज तक की तारीख में मैंने किसी और को वोट नहीं दिया, लेकिन मायूसी जब हो जाती है, मायूसी कुफर है, लेकिन कुफर नहीं करना चाह रहा। मैं अपने दोस्तों के साथ काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन काम कर रहा है। अब हमदर्दी है, मेरे जाहिर से कि मेरे सारे साथी हैं ये लोग, लेकिन मैं इस ग्रुप में देख रहा हूँ इल्ज़ाम तलाशी ज़्यादा हो रही है। और SDA की जहाँ तक बात हो रही है, खातों में भाई पूरे बंदे चल रहे हैं, डेली वेजेस पे पूरा बजट आ रहा है, सारा काम हो रहा है, काम यहाँ नहीं हो रहा है। डेली वेजेस हैं मुलाजिम बहुत से में। डेली वेजेस क्यों है ये बताएं, पहले उसको बताएं कि डेली वेजेस क्यों है। वो इसलिए हैं कि उसमें से 56 रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास बंदे हैं कम हैं, डेली वेजेस ये काम नहीं करते और वो पैसे जो है वो जेबों में जा रहा है ऑफिसर्स की। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम यूनिट 6 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो गलियों की हालत है उस पर वी ओन यूनिट 6 वालों ने एक स्टैंड लिया है और वासा की तरफ जो है वो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है वो वासा के जो SD हैं उनको यहाँ तक लाए हैं और दिखाया है सारी सूरत हाल क्या है। वासा वालों का कहना ये है कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है और वो 2 बंदे हैं, 2 बंदे इतना काम नहीं कर सकते। डेली वेजेस पर जो ये काम करने वाले हैं, जो कि इलाका मकीनों का भी ये कहना है कि हम देते हैं और वो भी इनकी जेबों में चला जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वासा के पास जो उनका अमला रिक्वायर्ड है वो क्यों नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर और क्यों जो है वासा को इस तरह लावारिस छोड़ा गया है, जिसके बायस हैदराबाद शहर की ये हालत है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।